सुशासन की सरकार नहीं चाहिए। बिहार में सुशासन की सरकार चाहिए। बिहार की जनता को जंगल राज नहीं चाहिए, यहाँ मंगल राज चाहिए। अब बिहार तो चला ही रहे हैं, बिहार तो हमारे हाथ से जाने वाला भी नहीं है। इसको फिर 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए का बनेगा, इसलिए गलतफहमी में नहीं रहा। ये सब कह के कोई वोट खराब किसी का नहीं कर सकता है। आप मेरे काम को देखिए, हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, इस पर दुष्प्रचार करने से क्या फायदा है। जब बिहार चलाने का मौका मिला 15 साल, बीच में 17 महीना इन लोगों को फिर मिला, बीच बीच में मिला है, तब तक इनको 2500 नहीं सूझा था। ये तो केजरीवाल जी का नकल कर रहे थे। वहां गलत काम कराने वाले लोग हैं आरजेडी में, वहां दबाव की राजनीति होती है। मेरे यहाँ कोई दबाव की राजनीति नहीं होती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने ठीक है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालात ठीक नहीं है, बिहार को कुछ आईएएस आईपीएस है वही चला रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बनाया गया और उनको इशारों पर उनसे काम लिया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक पवन जायसवाल। चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने ठीक है? कह रहे हैं लोग बीमार हैं, कई तरीके की बीमारी को लेकर। नीतीश कुमार जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और नीतीश कुमार जी पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। रियल में पूछिए तो विपक्ष अस्वस्थ है, विपक्ष मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। काम करने के मामले में ही अस्वस्थ नहीं है, काम तो विपक्ष से होता ही नहीं है। ऐसे मामलों में आप पूर्ण रूप से अस्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गया विपक्ष। पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम होते हैं, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी हो या फिर जेडीयू कोटे से मंत्री हो, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए शुरू करते हैं तो कभी उनका कुर्ता खींचा जाता है, कभी कहा जाता है कि चलिए चलिए हो गए। देखिए, विपक्ष केवल इन्हीं चीजों पर, जो अनावश्यक चीज है, इन पर इनका ध्यान रहता है। भाई कोई मंत्री क्यों बना है? अगर किसी मंत्री जी को कोई बात मुख्यमंत्री जी को कहना है तो बीच में बोलेगा नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी के बीच में हमको कोई बात रखना होगा तो क्या हम गांव में किससे पूछ के आके बोलेंगे? विजय चौधरी जी करीबी मिनिस्टर हैं, जो लोग सम्राट जी हैं, अगर किसी विषय पर उन लोग को लगता है कि इस बीच में बोलना चाहिए तो बोलते हैं। ये कौन सा विषय है? वो तो कह रहे हैं ना कि बोलने से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मना किया जाता है कि मत बोलिए। तो उनको कहिए ना कि ये सब कहने से सत्ता वत्ता आने वाला नहीं है। अभी दिल्ली हाथ से निकल गया, 27 साल बाद हम लोग दिल्ली ले लिए। अब बिहार तो चला ही रहे हैं, बिहार तो हमारे हाथ से जाने वाला भी नहीं है। इसको फिर 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए का बनेगा, इसलिए गलतफहमी में नहीं रहा। ये सब कह के कोई वोट खराब किसी का नहीं कर सकता है। आप मेरे काम को देखिए, हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, इस पर दुष्प्रचार करने से क्या फायदा है। बिहार की जनता बखूबी समझ रही है कि नीतीश कुमार पूर्णतः स्वस्थ हैं और किसी के अस्वस्थ कह के आप राजनीति को प्रभावित थोड़े कर सकते हैं। एक मंत्री परिषद में इतने लोग काम करते हैं, इतने आईएएस है, इतने आईपीएस हैं, पूरी सरकार की संरचना है। व्यक्ति को तो निर्णय नहीं करना है, कैबिनेट से निर्णय होता है। ये तो वैधानिक प्रक्रिया है। आप किसी को अस्वस्थ क्यों कह सकते हैं भाई? आप विधायक का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए समय मांगते हैं, फोन करते हैं और जवाब में सीधा सामने से आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नहीं मिल सकते हैं, ठीक नहीं। नहीं, कौन विधायक की बात बताएं आपको? संदीप सौरभ हैं, बीपीएससी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री। संदीप सौरभ जी को सदन में पूरा समय मिलेगा अभी 28 तारीख से विधानसभा में बोलने के लिए। वहां तो जब हम लोग अच्छी बात कहेंगे तो उनको बुरा लगता है। हम अगर सही में कहें कि सूरज पूरब में उगता है तो वो कहते हैं कि पश्चिम में उगता है। ये वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं सौरभ जी। ये आरोप गलत लगा रहे हैं। नीतीश जी के यहाँ तो आज टाइम मांगिए, 2 दिन के अंदर में समय मिलता है, लेकिन विषय होना चाहिए। केवल फोटो खिंचाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और बीपीएससी के लोगों के बीच में नाम कमाने के लिए आप केवल समय मांग रहे हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सरकार इन मामलों में गंभीर है, सरकार बेरोजगारों के लिए चिंतित है, सरकार टैलेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए चिंतित है, लेकिन जो वैधानिक मजबूरी है उसको भी हमको देखना है। चलिए, इस पर भी बातें हो गई, पर दिल्ली में का आपने जिक्र किया कि दिल्ली में हम लोग 27 साल के बाद सरकार बना रहे हैं, पर बिहार को लेकर कह रहे हैं विपक्ष के लोग, दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार की जनता एनडीए से त्रस्त है और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार कोई उनको रोक नहीं सकता है। वो तो केजरीवाल जी को ही बना रहे थे और केजरीवाल जी को देख के ही 2500 का बनावटी घोषणा भी किए। जब बिहार चलाने का मौका मिला 15 साल, बीच में 17 महीना इन लोगों को फिर मिला, बीच बीच में मिला है,
तब तक इनको 2500 नहीं सूझा था। ये तो केजरीवाल जी का नकल कर रहे थे कि फ्री के नाम पर हम भी बिहार का बेड़ा पार लगा लेंगे। अब इनको बहुत सदमा लगा है अंदर से, पूरा अंदर से इतना कराह रहे हैं ना, केजरीवाल जी से ज्यादा कराह रहे हैं ये अब, कि जब केजरीवाल जी का झूठ का पुलिंदा खुल गया, फर्जीवाड़ा और घोषणा को दिल्ली की सरकार लोगों ने नकार दिया, तो बिहार में तो ऐसे ही आपके सत्ता को लोग देख चुका है। यहाँ कोई 2500 ये फ्री वो फ्री चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता को बिहार में कुशासन की सरकार नहीं चाहिए, बिहार में सुशासन की सरकार चाहिए। बिहार की जनता को जंगल राज नहीं चाहिए, यहाँ मंगल राज चाहिए। बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए। बिहार की जनता को अपहरण उद्योग नहीं चाहिए, ये बिहार की जनता को पता है। इसलिए यहाँ तेजस्वी जी की सरकार कभी बनने वाली नहीं है। इस सपने में नहीं रहे, इस मुगालपत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास ब्लूप्रिंट है कि बिहार में किन किन कार्यों को किया जाएगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि बिहार में हमने सब कुछ कर दिया, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उनका सारा ब्लूप्रिंट फेल है। उनके पास अपराधियों का फिंगरप्रिंट जरूर है, तेजस्वी यादव बिल्कुल। उनके पास पुराने समय का, लालू जी के समय का अपहरण का, नक्सली घटनाओं का, जातीय दंगा का, नरसंहार का, इन सभी चीज से जुड़े हुए अपराधियों का फिंगरप्रिंट जरूर है। उसका दुरुपयोग वो कर सकते हैं, उनसे सदुपयोग नहीं हो सकता है। यानी जो नारा दिया गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश ये तो है ही। देखिए 25 फिर से नीतीश, ये सब क्लियर कट है कि एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी हमारे नेता हैं, नीतीश जी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे बड़े नेता भी बीजेपी के कहते हैं, क्योंकि हम लोग का ओरिजिनल गठबंधन, नेचुरल गठबंधन है एनडीए का। जो देख रहे हैं गठबंधन दल, नेचुरल गठबंधन है हमारे साथ इन लोगों का। उनके साथ जो गठबंधन होता है ना, उसमें मन में दर्द छिपा होता है, आक्रोश में निर्णय होता है राजद से मिलने का, मन से नहीं होता है। इसलिए जब भी नीतीश जी गंभीरता से विचार करते हैं, तब उनको याद आता है कि भाजपा की गठबंधन और आरजेडी गठबंधन में क्या अंतर है। हमारे यहाँ बेहतर राय देने वाले लोग हैं, वहां गलत काम कराने वाले लोग हैं आरजेडी में। वहां दबाव की राजनीति होती है, मेरे यहाँ कोई दबाव की राजनीति नहीं होती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव डाल रहे थे। दबाव नहीं डालते थे, जिला बांटने के लिए दबाव डालते थे। इस जिला में मेरा अफसर जाएगा, वसूली करने का अभियान चलता था, जिसके सख्त खिलाफ थे नीतीश जी। इसलिए बहुत सा कारण है। नीतीश जी और भाजपा का ये जो संगठन, हमारे गठबंधन दल है, इनका नेचुरल गठबंधन है। यहाँ विकास पर काम होता है, यहाँ पर बिहार के बेरोजगारी की चिंता होती है। अब देखें ना कि 9 लाख समथिंग लोगों को हम लोगों ने रोजगार दे दिया अभी तक। 12 लाख का लक्ष्य नीतीश जी ने रखा है, हमारे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने रखा है। काम कर रहे हैं। सड़कों का काम देखिए, पुल पुलिया का काम देखिए, नहर का काम देखिए, बिजली का काम देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम देखिए। देखिए हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता की चिंता करने वाले लोग बैठे हैं। हमारे विधायक इन चीजों पर काम करते हैं। इनके विधायक मशगूल थे अपराधियों को आगे पीछे घुमाने में। हमारी सरकार में ये सब ही नहीं चलता है। चलिए, क्या कुछ कहते हैं पवन जायसवाल। हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है, जो लोग नीतीश कुमार के सेहत को लेकर और तबीयत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्या कुछ कहें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।